मोदी जी ये भी कहते हैं कि भाई मैं हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ में हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, एक दूसरे हिंदू मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश ऐसी की इनमें एक अखंड एकता की जगह पर टूट फूट हो जाए और मैं अपने नुमाइंदों को इन तीनों बिलों को पास करके उनकी बल्ले बल्ले कर दूं और हिंदुस्तान को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दूं। उस अज्ञानी को आप ये पूछिएगा कि जिस जनता ने वोट दिया है क्या उनके पास में एमएसपी है, क्या उनका सही रेट से खरीदा जा रहा है, क्या उनके साथ में सही दुरुपयोग हो रहा है। हम किसान हैं, 2000 में गेहूं बेचते हैं और उसे 5000 कुंटल में खरीदते हैं बुवाई के टाइम पर। देखो, डर तो उससे लगता है जो कार्य अच्छे नहीं करता है। डर हमको रावण से लगा, राम से नहीं। आप मोदी जी को इस वक्त रावण मानिएगा, राम नहीं, क्योंकि ये उन उद्योगपतियों की गोद में और उन उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रहे हैं, किसानों के लिए नहीं। सफलता मिलने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है। जब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारा लक्ष्य यही है कि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी वो अति दुख में गुजरेगी। यदि इस आंदोलन में 3 काले कानून हैं, इन काले कानूनों का जो टेंडर्स ये अपने उद्योगपतियों को बिक्री कर चुके हैं, उस बिक्री से हर किसान, हर मजदूर बहुत बड़ी तरह पर पहुंचेगा। इसके रीज़न एक चीज़ और है कि पहले नंबर भारत सरकार इस चीज़ को नहीं देख रही है कि गैलन के हिसाब से आपका डीजल 30 रुपये पर लीटर से नीचे है और पहुंच गया 100 के आसपास। अगर ये टेंडर चलते रहे और हमारी एपीएमसी मंडियां रिजेक्ट हो गई तो हमको आटा भी 100 रुपया किलो ही मिलेगा 2 साल के अंदर अंदर। सबसे पहले नंबर आप इस आंदोलन की बात कर रहे हो, 3 काले कानूनों की बात कर रहे हो। इन कानूनों में वो लिखा हुआ है टेंडर समिति के आधार पर कि मनुष्य अपनी खेती को दूसरे को दे, हम अपने खेत से उसमें कार्य भी करें, उनको टेंडर पर दे दें तो हम उनसे एक भी गन्ना नहीं ले सकते। एक गन्ना ले लेंगे तो हमको 10 गन्नाओं की कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर भी 10 गुने रेट पर। हम इस बात से समझौता नहीं कर सकते। लेकिन सर, जो मोदी सरकार है उसके नुमाइंदे कहते हैं कि ये जो कानून है इससे किसानों की आय 2 गुना होगी, लागत का 1.5 गुना मिलेगा और किसानों के अच्छे दिन आएंगे, पेमेंट होगा समय पर, बाहरी कंपनी आएंगी। हाँ, आपने तो ऐसी बात कर दी जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राजनीति आधार को देखते हुए 3 पक्ष होते हैं, जो जीता वो पक्ष, हारा विपक्ष और वोट देने वाला मत पक्ष। इसने मत पक्ष में मतभेद ऐसा डाला है कि मनुष्य एक दूसरे के पास बैठ नहीं सकता और इनमें एकता नहीं हो सकती। लेकिन जो मोदी सरकार, उसका तो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, बिल्कुल नारा है, हम 2 हमारे 2, हम खाएं और हमारे 2 खाएं, बाकी सब मर जाएं। ये 2 कौन है? इनके उद्योगपति। उद्योगपति तो बहुत सारे हमारे देश में। हाँ, जो मुख्य हैं वो हैं, सभी जनता जानती है, आगे पोस्टर भी देख रखे हैं, आप भी जानते हो, अडानी है, अंबानी है। लेकिन जो अडानी अंबानी है वो तो ये कहते हैं कि ये जो तीनों कानून आए हैं हमारा इनसे कोई मतलब नहीं। नंबर 1, नंबर 2 कि जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें हमको घसीटा जा रहा है, जबकि हम किसानों से ना जमीन लेते हैं ना अन्न खरीदते हैं डायरेक्ट। हम तो सिर्फ जो एफसीआई का अनाज है उसको सुरक्षित रखते हैं अपने गोदाम में, हाउस बेयरों में। अब मैं आपसे एक बात उल्टा प्रश्न लेके चलता हूँ। चलो, इसके बाद में आपके 3 कानून है और आप ऐसा नहीं करते हो, और मोदी जी समाचारों में बार बार कहते हैं बहनों भाइयों एवं मित्रों, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अरे जिसका रेट 1975 रुपये गेहूं का था वो 1500-1600 में बिका। धान का रेट 2500 रुपये था, 1000-1200 में बिका। बाजरा का रेट 2100 था, वो 700-800 से 1100 तक बिका। क्या यही आपकी एमएसपी थी? क्या यही आपका कानून है? आप एमएसपी और दोनों पहलुओं को क्यों नहीं दिखा रहे? हम गवर्नमेंट को खुद ये चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, हम किसान भी उसे
कुछ कर देना चाहते हैं, परंतु गवर्नमेंट तो हमसे इतना कर ले रही है कि हमारी आय दुगनी नहीं, हम किसान इस वक्त 10 साल पीछे ढकेल दिए हैं। लेकिन जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बजट पेश किया है पिछले सप्ताह, उनका ये कहना है कि हमने जो यूपी वालों की आय बढ़ा दी है इस बार। ऐसा तो हमने कुछ नहीं सुना। बजट पेश के तहत न तो हमने कोई सर्विस प्राप्त की, हम रोड पर बैठे हुए हैं, सर्विस कहाँ करें, पढ़े लिखे शिक्षित हुआ है। तो बजट पेश हुआ है, उनके घर में हुआ है, परंतु समाज क्षेत्र में प्रयोग में कुछ नहीं आया। लेकिन ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि 65 लाख युवकों को रोजगार मिला है उत्तर प्रदेश में इस बार। आप 65 लाख युवकों की बात कर रहे हो, मुझे इसमें 5 लाख भी नहीं दिखाई दे रहे, मुझे 5 लाख भी नहीं दिखाई दे रहे। आप मनरेगा युवकों वाली बात करते हो, रोजगार वाली बात करते हो। संसद भवन के तहत एक आदमी के कपड़े धुलाई के कपड़े डेली के 600 रुपये मिलता है, ठीक है ना, और मजदूर को मनरेगा के तहत 200 रुपये मिलती है, और फिर भी साल में 1/4 यानी कि 3 महीने 100 दिन मिलता है। उनको आजीवन मिलता है 5 साल के लिए। पेंशन वाली बात छोड़ो, सिर्फ कपड़ा धुलाई करने के लिए 600 रुपये। ऐसी कौन सी मशीन है, कौन सा सावन है, कौन सी धुलाई है जिसमें एक MP के 600 रुपये कपड़ा धुलाई के जाते हों? ये देश के साथ में गद्दारी नहीं तो क्या है? वो तो माननीय है ना। ओहो, माननीय किसने बनाए? गवर्नमेंट हम, सर्वेंट वो। लेकिन वो सरकार है, सरकार है, आगे उनका बेड़ा, अगर हमारा बेड़ा पार होगा। हम जब तक किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक अपना अधिकार प्राप्त न कर लेंगे। जो खाप पंचायतें वहाँ पर हो रही हैं पूरे देश में जगह जगह, वहाँ कुछ बीजेपी के नुमाइंदे जा रहे हैं, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, शामली में, वहाँ काफ़ी विरोध झेलना पड़ रहा है उनको, किसानों का। जब जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छे कर्म करते तो आपको फूलों के हार मिलते। तो जो 2022 में चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा, को असर पड़ेगा इन पंचायतों का? सभी पंचायतों, सभी पार्टियों पर असर पड़ेगा। हम जब तक अपना हक प्राप्त नहीं कर लेंगे, हम किसी को मत नहीं देंगे। अच्छा, मतदान करेंगे ही नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है देश में विदेश में, और जो खुशहाल है उत्तर प्रदेश, योगी जी फिर से सरकार बना लेंगे। कहते हैं कि देश का कर्णधार होता है मीडिया, और आज मीडिया ही बिका हुआ है। तो सूचना जनता की कैसे पहुंचेगी उन तक? क्योंकि उनको पहले ही रोक देते कि स्टॉप, आगे मत बढ़ो, डोंट गो अहेड। कि मान लीजिएगा हमारा MSP का रेट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 रुपये रख दिया। ये कह रहे हैं कि हम इसे 6 महीने बाद लागू करेंगे बिलों को। एक तरफ तो हो गए इनके कारपोरेट पूंजीपति, एक तरफ हो गई मंडियां खरीदेंगे MSP के आधार पर 2000 रुपये पर कुंटल से, और ये खरीदेंगे 2100 रुपये पर कुंटल से। किसान इस वक्त पैसे से परेशान है, वो कमजोरी की कगार पर है। जब वो कमजोरी करार पर है तो वो 2100 रुपये रख दिए उसने, तो मंडियों को न बेचने के बदौलत उनको बेचेंगे। 100 रुपये का लालच मंडियों को बर्बाद कर देगा, मंडी वाले हो जाएंगे, इनकी जय जयकार हो जाएगी। फिर आगे चल के MSP भी कुछ नहीं रहेगा, ये अपनी मनमानी करेंगे। उधर जनता के पास से गेहूँ राशन खत्म हो जाएगा, इनके वेयर हाउस भर जाएंगे, गोदाम भर जाएंगे। फिर आपको 20 रुपये से लेकर के आपको 100, 150, 200 रुपये किलो पर में गेहूँ बेचेंगे, और या जनता को मारेंगे। जो बड़े मंत्री हैं राजनाथ जी, उनका भी यही कहना है कि किसान जो है इस कानून को करीब 1.5 साल तक देख लें। मैंने आपसे पहले बोला कि 1.5 साल तक MSP के 100 रुपया बढ़ा करके खरीदेंगे और मंडियों को बंद कर देंगे। मंडी बंद कर जाएंगे, फिर इनकी मनमानी हो जाएगी। मैं इसके साथ चाहता हूं कि गवर्नमेंट हमसे 20% टैक्स ले। वो कैसे ले? कि हम गवर्नमेंट से अपना अनाज हमने दे दिया 2000 रुपया कुंटल में, 2 रुपया पर केजी, यानी कि 200 रुपया पर कुंटल के हिसाब से हमको रिटर्न करे, इससे एक्स्ट्रा नहीं। लिखित में हमारा मिनिमम 2000 का है, तो इनका मैक्सिमम वापस करने का 2200 का होना चाहिए, इससे एक्स्ट्रा नहीं।
तब तो हम मानेंगे कि हमारा मजदूर भाई, हमारा किसान वर्ग सुरक्षित है। हमारे पास, हम तो किसान है, चलो खाने के लिए कर लेंगे, मजदूर कहाँ से खाएंगे? उनके लिए तो 200 की जगह पर 250 भी मिलेगा। तो क्या सर इस पूरे आंदोलन में आपको मजदूर आपका साथ दे रहा है, मजदूर जो नौकरी पेशा आदमी है? हाँ, बात आपकी सही है, मजदूर यहाँ तक साथ दे रहा है। हमने गांव से कहा भैया आप भी मेहनत करते और हम भी मेहनत करते हैं, आप हमको चंदा मत दीजिएगा। यहाँ चंदा इकट्ठा कर करके मजदूर भी साथ दे रहा है, क्योंकि हमको आज़ादी और स्वतंत्रता प्राप्त हो, एमएसपी क्लियर हो। आपको मैं एक बिजली की कहानी और बताता हूँ उत्तर प्रदेश मोदी की। जी झूठ बोलते हैं क्या? एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी? हाँ, वो अपने हिसाब से बिल्कुल सत्य बोलते हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि जनता ने उनको मत दे करके महामतदानी बना दिया। मोदी सरकार ने ये भी कहा है कि ये जो कानून है तीनों नए, ये सरकारों के पास खुला एक मतलब विकल्प है कि वो अपने यहाँ पे लागू करें या ना करें। बिल्कुल ठीक कहा है मोदी जी ने। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मोदी जी से कहना चाहता हूँ, इस कार्य के हित में किसान हैं, कानून किसान के लिए है, जब इसे किसान स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आपको लागू करने का अधिकार ही नहीं है, आप लागू मत करो। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि जो जो हम कानून लाते हैं, जो फैसले लेते हैं, सभी का विरोध करती है देश की जनता। तो क्यों? सबका कहाँ विरोध किया है? भाई नोटबंदी का विरोध हुआ था, जीएसटी का हुआ, 3 तलाक का हुआ, 370 का हुआ, 35A का हुआ, किसान कानून का भी हो रहा है। ऐसा है कि इस किसान कानून में किसान किसी भी संप्रदाय से हो, सभी किसान हैं, मजदूर किसी संप्रदाय से हो, उनमें इतनी हानि नहीं थी। इसमें सबसे बड़ी हानि हुई है, इसको कोई मनुष्य सहन नहीं कर सकता।